बाटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, व्हीट फ्लावर है, ये गेहूं का आटा। मैं इसका आपको मेजरमेंट बता देती हूँ, ये आप देख सकते हो 865 ग्राम्स। मतलब कि ये अगर आप बोल देखोगे तो ये मेरा 50 ग्राम्स का बोल है, तो ऑलमोस्ट 800 ग्राम आटा मैंने लिया है। तो आप इस हिसाब से, मैं जो भी मेजरमेंट बताऊंगी वो इस क्वांटिटी के वीट के हिसाब से बताऊंगी, इसमें जितना मोयन वगैरह हम डालेंगे, इसलिए मैंने आपको इसका वेट बता दिया है। आटा लगाने के लिए हमें उसमें मोयन डालना होगा, जो मैं 1 टीस्पून घी डालूंगी और 1 टीस्पून ऑयल डालूंगी। तो अब मैं यहाँ गैस ऑन करती हूँ। इस तड़का पैन में मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल, और एग्जैक्टली सेम मेजर में मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून घी। घी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और मोयन हमेशा गरम करके डालने से बाटी हो गई बहुत अच्छी बनती है, इसलिए मोयन मैं गरम करके डाल रही हूँ। आप ठंडा डालोगे तो इतना अच्छा नहीं होगा, वार्म, हमें वार्म चाहिए। बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो हमने मोयन उसका गरम किया था, वो गरम मोयन हम इसमें डाल देंगे। वार्म है ये, बहुत गरम नहीं है। इसको अच्छे से आटे में डाल के स्पून से मिक्स कर देंगे। हल्का वार्म है इसलिए इसको अच्छे से स्पून से मिक्स करके अब हल्का हल्का पानी डाल के इसका हमें अच्छा टाइट आटा लगाना है, नरम या सॉफ्ट नहीं लगाना है, टाइट आटा लगाइए तो इसकी बाटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। ये आटा लगा के रेडी हो गया है। अब मैं इसे अराउंड 10 to 20 मिनट्स इसको रेस्ट करने दूंगी। इससे क्या होगा, इसमें हमने मोयन डाला है तो ये अच्छे से वर्क करेगा। उसके बाद थोड़ा आटे को वैसे भी रेस्ट देने से अच्छी बाटियां बनती हैं, तो मैं थोड़ा रेस्ट दूंगी इसको, फिर हम इसकी बाटियां बनाएंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये जो आटा है ये अच्छे से ढक के मैंने 15 से 20 मिनट रख दिया है। अब हम इसकी बाटियाँ बनाना शुरू करेंगे। हम इसकी बाटियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे, तो जब तक बाटियाँ बनाएंगे मैं जो एयर फ्रायर है उसको प्री हीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एयर फ्रायर को प्री हीट करने के लिए रख रही हूँ। तो ये है इसका टाइमर, और यहाँ पे हमारा सिलेक्ट होता है, यहाँ से हम टाइम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं टेम्परेचर। तो मैं इसको 180 डिग्री के टेम्परेचर में 10 मिनट के लिए प्री हीट करूँगी। जब तक कि ये गर्म होगा हम हमारी बाटियां बनाते हैं। तो ये बाटी बनाने के लिए मैं इसके छोटे-छोटे पेड़े काट लूँगी। आप साइज अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको जो भी साइज चाहिए बाटियों का। हमें मीडियम साइज पसंद है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज में भी नहीं। मुझे ज़्यादा बड़े साइज की बाटी नहीं पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी, तो हम मीडियम साइज की बाटी बना रहे हैं। एक्चुअली राजस्थान में और हमारा अब जो हमारा एयर फ्रायर है वो प्री हीट हो रहा है। बाटी बन के रेडी है। मेरे 800 ग्राम्स की बाटी में अराउंड 12 to 13 बाटी बन चुके हैं 800 ग्राम्स के आटे में। तो इस तरीके से बाटी बनेगी। अब हम इसको एयर फ्रायर करेंगे। हम इसे गैस ओवन में नहीं बना रहे हैं, एयर फ्रायर में बना रहे हैं। तो हम इसे एयर फ्रायर करेंगे, जिसके लिए एयर फ्रायर को हमने प्री हीट कर दिया था। ये इसको हमने 10 मिनट के लिए प्री हीट करने लगाया था। 10 मिनट हो रहे हैं। अब इसको हम खोलेंगे। इसमें एक आवाज़ आ जाती है जैसे ही इसका टाइम ख़त्म हो जाता है, जिस तरीके से अभी इसमें एक वॉइस आएगी। तो ये जब साउंड आता है तो एयर फ्रायर हमारा टाइमर जो है वो ख़त्म हो चुका होता है। ये ऑफ़ लिखा है, ये ऑफ़ तक में जाके ही इसकी साउंड आ जाएगी। तो अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये एक वॉइस आती है। अब हम इसे ओपन करेंगे। ये अच्छा खासा गर्म हो चुका है। जिस तरीके से हम माइक्रोवेव को प्री हीट करते हैं वैसे ही अवन को प्री हीट करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी इसमें ग्रीस कर रही हूँ, जिससे कि हमारी बाटी इसमें स्टिक नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं जितनी भी बाटियाँ हैं, जितनी इसमें आ सकती हैं, उसको हम अच्छे से
यहाँ पे रख देंगे। ऐसे हम इसे जमा देंगे बाटियों को थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में। बहुत ज़्यादा पास पास नहीं रखना है क्योंकि ये सेकेंगे तो ये फूलती भी है, इसलिए एट अ टाइम मैंने यहाँ पे भी सिर्फ 5 बाटियाँ रखूँगी मैं। एक हम रख देंगे सेंटर में एंड अब हम इसे फिर से लिड लगाएंगे और फिर से हम इसमें टाइमिंग सेट कर देंगे। इसको अच्छे से पकड़ के इसे बंद करना है। अब हम इसमें दोबारा से मैं यहाँ पे 10 मिनट का टाइम सेट करूँगी 180 डिग्री के टेम्परेचर में ही। 10 मिनट हम इसको होने देंगे और बीच में 5 मिनट होने के बाद एक बार हम फिर खोल के देखेंगे और उसको पलट के हम उसमें थोड़ी सी ऑयल ब्रशिंग करेंगे। तो ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम बनाते हैं दाल। हम इसको दोबारा से फिर से एयर फ्रायर में डालेंगे और टेम्परेचर अब इसका बिल्कुल लो कर देंगे। 180 से मैं इसका टेम्परेचर 140 कर दूँगी, बिल्कुल लो टेम्परेचर में 140 से 120 टेम्परेचर करके अब मैं इसको 5 मिनट के लिए और होने दूँगी बिल्कुल लो टेम्परेचर में, जब तक ये बिल्कुल कड़क हो जाएगी। पर हम बाटी को चेक कर लेते हैं। ये अगेन जो हमने टेम्परेचर लो करके 5 मिनट के लिए लगाया था वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम एक बार बाटी को चेक कर लेते हैं। एंड लुक एट दिस, कितने अच्छे से ये हो गई है। बहुत गर्म है इसलिए मैं इसको ऐसे कर रही हूँ। बहुत अच्छे से बन के रेडी है ये। आप देख रहे हो हमने मोयन डाला था, इस वजह से ये कितने अच्छे से अंदर तक पक के बीच से फटी हैं। राजस्थान में जो एक्चुअल स्वाद आता है आपको, मेरे घर में भी जो एक्चुअल तरीके से बनाते हैं, जो ऑथेंटिक टेस्ट आता है वो इसलिए क्योंकि जैसे ही बाटी बन जाती है उसको हाथ से ऐसे क्रश करते हैं और डायरेक्टली हम इसको डाल देते हैं घी में और इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए, बहुत गर्म है, 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे घी में ही रहने देते हैं और अच्छे से इसको सोक करते हैं पलट के घी में। देन इसे सर्व किया जाता है। तो जो बाटी है वो घी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेती है और यही कारण है जो आपको एकदम ऑथेंटिक टेस्ट आता है दाल बाटी का। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से, इसमें घी अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अब घी इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखो आप कैसे घी से टपक रहा है। बस इसी तरीके से अच्छे से अब्जॉर्ब, यही कारण है कि हम राजस्थान की दाल बाटी इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि कंटेन्स लॉट्स ऑफ घी। अब मैं इसकी करूँगी प्लेटिंग। तो लीजिए तैयार है राजस्थान की ऑथेंटिक डिश, मेरे घर में सबकी फेवरेट, एयर फ्रायर में बनी बाटिया दाल बाटी रेडी।